जी, तो आपको कुछ पता चला? आपके सीसीटीवी कैमरास की रिपोर्ट आई या नहीं? मेरे वालिद साहब की गुमशुदगी का कुछ पता चला या नहीं? क्या? आर यू श्योर अबाउट इट? ओके, ठीक है, थैंक यू। क्या क्या कह रहे थे भाई अब्बू के बारे में? वो बता रहे हैं कि जब अब्बा लापता हुए हैं हॉस्पिटल से, उस वक्त उनका सीसीटीवी वाला जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? उनके 2 कैमरे तो बंद थे और तीसरे कैमरे की उनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई। अम्मी हौसला कर, कुछ नहीं होगा अब्बू को। मेरा दिल कह रहा है वो जहाँ पे भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बस दुआ कर। मेरा ख्याल है कि मुझे हॉस्पिटल जाकर खुद चक्कर लगाना चाहिए। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए अब्बा का। भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ जाने की। नहीं। उसकी वजह है, मैं बताता हूं तुम्हें उसकी वजह। उसकी वजह यह है कि मैं 5 मिनट के लिए अब्बा को तुम्हारे साथ छोड़कर गया था, तुम्हारे हवाले कर गया था। मैं डॉक्टर की बात सुनने गया हूं, 5 मिनट बाद जब वापस आया हूं तो तुम 5 मिनट अब्बा का ख्याल नहीं रख सकी। सिर्फ 5 मिनट। और इतने दिनों से जो मैं अब्बा का नौकर बना घूम रहा हूं, अपना बिजनेस, अपना ऑफिस सब छोड़ा हुआ है मैं। किसी को एहसास नहीं है इस बात का। एक वो नवाब साहब है बाहर ले जाकर अपनी बीवी के साथ मजे कर रहे हैं, और एक तुम हो जो यहां आकर हमें मजीद मुसीबतों में डाल रही हो। प्लीज, कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। चली जाओ यहां से, जो होगा हम खुद भुगत लेंगे। थैंक यू सो मच। फौजिया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मामू जान हॉस्पिटल छोड़ के कहीं चले गए, लापता हो गए? हाँ बस नवीद भाई, क्या करें। बुरे दिन जब इंसान का पीछा करते हैं ना, तो मुसीबतें हर तरफ से आना शुरू हो जाती हैं। मेरे ख्याल से हमें जाके पता करना चाहिए कि वो कहाँ है, ना कोई बात बड़ी ना हो जाए ना। हाँ नवीद भाई, आमिर गए हुए हैं हॉस्पिटल। मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की, पता नहीं। ओके, लेकिन मुझे भी पता करने दो, मैं देखता हूँ, आ रहा हूँ। 1 मिनट प्लीज, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ तुम भी जाओ साथ में कश्यप। अच्छा हाँ हाँ, वो है ना, आओ चलो। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका। ऐसे तो अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा दिल दिया है। लोगों के पास देने को तो बहुत पैसे हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा बखील है। पैसे हमारे कहाँ होते हैं डॉक्टर साहब? ना हम इसे अपने साथ इस दुनिया में लेकर आते हैं, ना साथ ले जा सकते हैं, यहीं मिलते हैं। हमें तो बस अमानत समझ के हकदारों तक पहुंचाना होता है। That's it। एहसन साहब आपने तो बहुत अच्छी बात की है, अल्लाह आपसे बहुत राज़ी है। सर आप आज हॉस्पिटल का विजिट नहीं करेंगे? नहीं, लेट हो रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। और मेरी बात सुनो, कोई गलत फहमी हो, ये गलती होगी। मैं पागल नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। और मेरी बात सुनो, कोई गलत फहमी हो, ये गलती होगी। मैं पागल नहीं हूँ। तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? ये गलती हुई है, मुझे अस्पताल से पता क्यों? क्या कर रहे हैं आप? छोड़े, छोड़ो, आप छोड़े ने। बाप, आप और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? आमिर, मुझसे नहीं, मेरा यही बचा के लाया है मुझे। कहाँ चले गए थे जी आप? बच्चों ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। मैं तो जीते जी मर ही गई थी। मामू जान कैसी तबीयत है आपकी अभी? बेटा कहाँ से लाए हो तुम इन्हें? कहाँ मिले ये तुम्हें? अल्लाह तुम्हें इस नेक काम का अजर देगा बेटा। अब्बू, ये अल्लाह अगर इसे फरिश्ता बन के वहां ना पहुंचता, मैं सारी जिंदगी उस पागल खाने में पड़ा सड़ता रहता और तुम लोगों को पता भी न चलता। अब पागल खाने में
लेकिन आप वहां कैसे पहुंचे? कौन लेकर गया था आपको? क्या मैं ये झूठा मक्कार शख्स ये छोड़ के आया था मुझे पान खाने। इसने हमारे पूरे घर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये अबू क्या कह रहे हैं? तुम छोड़ के आए थे उन्हें वहां? नहीं कश्यप, मामूजान झूठ बोल रहे हैं। झूठ तुम बोल रहे हो। हॉस्पिटल वालों के पास सबूत है कि तुम ही इन्हें उधर छोड़कर आए थे। हाँ हाँ, हॉस्पिटल वालों के पास तो सबूत होगा भाई। अब तुम्हें सारे घर वालों के दिल में जगह जो बनानी है तुम तो बोलोगे। शट अप! हैसन हेलो, Who the hell are you? कौन हो तुम जो मेरे शौहर से इस तरह से बात कर रही हो? हाँ, हिम्मत है तो मुझसे बात करो। Talk to me. हेलो, हेलो। फोन दो मुझे। You bloody liar! You cheater! I hate you! मैं चीटर हूं। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। गुलाम बना के रखा है तुमने मुझे। जर खरीद गुलाम हूं मैं तुम्हारा। तुम खरीदने तो क्या बेचने के भी काबिल नहीं हो। अरे तुम जैसे घटिया और कमीने इंसान को कौन खरीदेगा? तुमने खरीदा है, तुम्हारी माँ ने खरीदा है। बता दूं सबको। तुम्हारा मुंह तो मैं अभी बंद करती हूँ। तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे थे। हाँ, शादी मुझसे, अयाशी मेरे पैसे पे और गुलछरे उड़ाते और बाहर की लड़कियों से। तुम्हें क्या लगा था मैं अनटिपिकल पाकिस्तानी लड़कियों की तरह हूँ जिन्हें कुछ पता नहीं उनका शौहर क्या कर रहा है? मुझे तुम्हारे एक एक पल की खबर थी। You wanna see it? हाँ, let me show you. ये देखो, ये भी देखो और शर्म से डूब मरो। 3 डिफरेंट लड़कियां, 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और तुम मुझसे झगड़े का ड्रामा करके बाहर इनके साथ मुंह काला करने जाते थे। Hell upon you! You know what? तुम्हें अपना इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मैं उन लड़कियों के पीछे जा रहा हूं तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इंसल्टिंग बिहेवियर की वजह से। इंसल्टिंग बिहेवियर? अरे तुम तो इससे कई गुना ज्यादा इंसल्ट डिजर्व करते हो। डैम! मुझे क्यों नहीं पता चला कि यूं लड़कियों को डेट करना, उनके साथ फ्लर्ट करना, ये तो तुम्हारी पुरानी हॉबी है। सारा ब्लेम मेरे ऊपर है, तुम्हारा कोई ब्लेम नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ब्लेम? You think this is the blame, हाँ? नहीं, नफरत करने लगी हो तुम मुझसे। हाँ, नफरत तो बहुत मामूली लफ्ज है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूं। बस इतनी मोहब्बत थी ना तुम्हें मुझसे। तुम्हें मोहब्बत नहीं थी, तुम्हें गुलाम चाहिए था जिसका जब तुम्हारा दिल भर जाए उठा के बाहर फेंक दो। तुम ये छोड़ो, तुम अपना मकसद बताओ। तुम्हारा क्या मकसद था? हाँ, मुझसे शादी करना, मेरी दौलत पे ऐश करना। मैं तुम्हारा ये मकसद अब पूरा नहीं होने दूंगी। तुम अब कुत्ते की तरह दुम भी हिलाओगे ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। Enough is enough! मैं दरार बेचता हूं तुम पर, तुम्हारी मां पर, तुम्हारे पूरे खानदान पर। You know what? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। ये लो फौजिया। क्या करना है इनका? साइन कर। उरूज के सिग्नेचर के लिए मैंने कहा था ना कि प्रैक्टिस करती रहना। हाँ हाँ, मैं तो मैं करती रहती हूँ, बल्कि अब तो हाथ बहुत रवा हो गया मेरा। दिखाओ दिखाओ। ये देखें, कहाँ गया? ये देखें, ये ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है ना? बेहतरीन बेहतरीन। तुम एक काम करो, हाँ। यहाँ पर भी करो इसके पास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। बाकी जो गड़बड़ होगी वो मैं देख लूंगा।
नहीं भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? वो आमिर कह रहे थे कि जालसाजी का केस है और रुश मुझे अंदर भी करवा सकती है। कैसी बातें कर रही हो फौजिया? रूश के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो ये सब कुछ बताएगी? और अगर बता भी देगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने कनाडा में बैठे होना है। सोचो, तुम वहाँ होगी, अगर कोई इल्जाम लगाता है तो who cares? हाँ हाँ, ये तो है। कर दो, चलो। वन लास्ट। थैंक यू सो मच। नवीद भाई एक मिनट, ऐसा करें ये भी रख लें। हाँ, कब चलें हम? कल चलें? ये वकील को देने हैं, बाकी काम वो कर लेगा। फिर एक आध दिन में हमारे अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे ना। हाँ, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। बस एक मसला है कि ये मामू जान वाला किस्सा, चलो पता भी चल जाएगा तो मैं कम सा मानूंगा। अगर मुझे कहेंगे तो मैं मुकर जाऊंगा। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे वहां तक पहुंचा कैसे। बस यूं कहो कि तुम्हारे बुढ़े मामू की किस्मत बड़ी अच्छी थी, उनके दामाद ने आके उनकी जिंदगी बचा ली। अब क्या होगा नवीद भाई? अरे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान क्यों हो? मुझ पे छोड़ दो ना। तुम बस अपनी पैकिंग शुरू करो, जेवर निकालो, पैसे वैसे निकाल के साइड पे रखो ताकि जाने में आसानी हो। उसमें मैंने शुरू कर दी है, काफी चीजें समेट ली है, थोड़ा टाइम और लगेगा समेटने में। देखो, लॉयर चला जाएगा, मुझे उसको पेपर्स देने, जो भी करना है तुम जल्दी करो ना, वो उसका टाइम ऑफ हो जाएगा। ठीक है। वो ये सामने रखे थे, मैंने खुद रखे हैं, यहाँ पे समेट रही थी ना चीजें। आमिर, हमें गलती से आमिर ले गए होंगे। हाँ, अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम मुझे जेवर दे दो, थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा, मैं ले जाता हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं आप। वैसे यहीं पढ़े थे, आपको अभी दे देती हूँ। बस आप ही का भरोसा है ना, आपके अलावा मेरा और दुनिया में है ही कौन? और क्या, आओ चलाओ। अच्छा शाबाश, बैठो इधर। जूते डालो। शाबाश, रिलैक्स, बस आराम से। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कितना समझाया था कि वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, ये तुम्हारी सिर्फ जिद थी। अब तुम रिलैक्स करो, शाबाश। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करोगी, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों खामोश रहें। तो मेरे साथ क्यों आई हो? उसी के साथ जाती ना जिसके साथ सारा शहर फिर के आई हो। मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती एहसन। अगर आपके पास नवीद के खिलाफ कोई सबूत है तो प्लीज मुझे बस वो दिखा दें, और मैं कोई बात नहीं करना चाहती। ठहरो, क्या फाइल नहीं मिल रही? मेहताब संजवाली वहां पे ही होगी, मैं साथ लेके फिरता हूँ क्या? ऑफिस के लॉकर में होगी, देखो। मिले तो मुझे फोन करके बताओ। आपकी अम्मी ने मुझे जाते हुए नहीं रोका था, क्योंकि वो घर पे नहीं थी और ना ही वो मेरे घर आई थी। तो फिर उन्हें पता कैसे लगा कि नवीद तुम्हारे घर आया? मैं क्या कह सकती हूँ, और आपको तो मेरी किसी बात पे एतबार नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी नजर में सिर्फ आपकी अम्मी ही फरिश्ता है, बाकी सब बेभरोसा। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही नवीद ने ये सब क्यों किया। उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है मेरे अब्बू से? मेरे अब्बू को उसने नफ्सियाती हॉस्पिटल में छोड़ दिया, उसने ये सब क्यों किया? क्यों? मुझसे क्यों? मेरे अंदर भी है कशा, एक अंधेरा है। जी चाहता है अंधेरा खत्म हो जाए और सब कुछ वहां से हो जाए एकदम क्लियर।
समझ में नहीं आ रहा। कश्यप, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? अम्मी के सामने तुमसे पूछूंगा तो वो इनकार नहीं कर सकेगी। करेंगी, वो बिल्कुल इनकार करेंगी। और आपको सिर्फ उन्हीं पे यकीन होगा, जो वो कहेंगी आप सिर्फ उन्हीं पे ट्रस्ट करेंगे। इसलिए मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। कश्यप, मैं एक्सक्यूज कर चुका हूँ, प्लीज जाने दो गुस्सा। ऐसा आप प्लीज अब भी मुझे मेरे घर छोड़, इससे पहले कि वो नवीन घर छोड़कर चला जाए। मुझे ये वीडियो भाई को दिखा के उन्हें खबरदार कर, प्लीज जल्दी से घर ले जाए। हेलो, क्या? कल शाम तक वो फाइल वकील साहब तक पहुंचानी है। फाइनल हेयरिंग है कोर्ट की। मैं अम्मी से पूछता हूं। हाँ, मैं चक्कर लगाता हूँ फ्री होके। ओके। ओ तुम ब्लैकमेल करने आई हो? मुझे तो पहले भी यहाँ मेरी मजबूरी खींच लाई थी और आपने उस मजबूरी का बहुत गलत फायदा उठाया। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने मुझसे साइन करवाया था और ये वो रकम है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले मैंने आपसे ली थी और मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन मेरे पास पैसे हुए ये रकम मैं आपको लौटा दूंगी। आपकी उस वक्त की मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो उसे गिन भी सकती हैं। खुदा हाफिज। I swear, these people, they're so ungrateful. किधर है नवीद? बुलाओ उस जलील इंसान को। आए और आकर अपनी आंखों से देखे इस फुटेज को, फिर झुटलाए इसे। मैं देखता हूं इसे। फौजिया, फौजिया। मुझे तो लगता है जी ये सब कुछ फौजी और नवीद की मिली भगत से हुआ है। क्या कह रही हैं आप? ज़िशान ने महविश को तलाक दे दी? मेरी बच्ची 4 दिन की खुशियां नसीब नहीं और पैसा दाग लग गया। गॉड, ये ज़िशान। अम्मी, मैं तो पहले ही शादी के हक में नहीं था, आपको मना करता रहा था। तो मैं कब राजी थी? कितना समझाया, रोका उस लड़की को, मगर नहीं। उस कमीने ने सब कुछ समेट कर मेरी बेटी को छोड़कर तलाक मुंह पर मार के चला गया। जी जवाद साहब, फाइल नहीं मिली तो जहन्नुम में झोंके उसे। मैं इस वक्त बहुत सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं। ढूंढे फाइल। क्या हुआ ऐसा? मेहताब सन्स वाली फाइल नहीं मिल रही और कल फाइनल हियरिंग है कोर्ट की अम्मी। ओ हाँ, वो तो मेरे पर्सनल लॉकर में है। अच्छा तुम ऐसे करो, ये लो, ये ले जाओ, मेरा पर्सनल लॉकर खोलो और फाइल निकाल के जवाब साहब को देके वापस आ जाओ। जो होना था वो तो हो चुका। आस्तीन का सांप डस कर चला गया। चाबियां ड्राइवर के हाथ भिजवा देता हूं मैं। नहीं नहीं, तुम खुद चले जाओ, 10 मिनट का तो काम है। लॉकर खोल के फाइल देकर वापस आ जाओ। तुमने महाविश को भी तो समझाना है, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, बुत बनकर बैठी हुई है। चाबियां देकर आता हूं। अल्लाह मेरे बच्चों पे रहम कर।
ओ माय गॉड, 1 करोड़ के बदले में अविश को चंद दिनों बाद तलाक दे देगा। तुम क्या समझे थे? हम इतने घटिया और इतने बेगैरत हैं कि तुम हमारे बाप के साथ कुछ भी करते रहोगे और हम तुम्हें ऐसे ही यूं जाने देंगे? बताओ बताओ, क्या दुश्मनी थी मेरे बाप से तुम्हारी? बताओ। आमिर, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी तो इसकी थी, फौजिया की। इसने कहा था कि मामू जान को पागलखाने भेज दो ताकि कुछ दिन हम आराम से रह सकें। पूछे? झूठ बोल रही है आमिर, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, सबनी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ है ये। तुम्हारे बगैर कैसे कर सकता हूँ? तुमने फोन करके मुझे नहीं कहा था कि तुम यहाँ आ जाओ और कश्यप और एहसन के बीच में तलाक करा दो? तुम नहीं तो मुझे कहा। पता नहीं है मुझ पे, बिल्कुल झूठ है ये। कि तुमने कश्यप की सास के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया था, फेक तस्वीरें उसको भिजवाई थी ताकि उसकी तलाक हो जाए। मैं यहाँ पे क्यों? मुझे बताओ, मैं क्यों? कश्यप यहाँ क्यों है? पूछे जरा। झूठ बोल रहा है ये आदमी। फौजिया, तुम अंदर से इतनी घटिया और दलील हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। बताओ बताओ, मेरे बाप की तुमसे क्या दुश्मनी थी? क्या बिगाड़ा था मेरी इस मासूम बहन ने तुम्हारा? बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो। बताओ बताओ फौजिया, क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तुम्हारा? क्यों तुम बार बार उसकी जिंदगी से खेलती रही? क्यों तुमने उसकी इज्जत का तमाशा बनाया पूरी दुनिया में? अल्लाह का खैर नाजिल होगा तुम पर। मेरी बच्ची का सब्र समेटा है तुमने। हाँ, मैंने बर्बाद किया इसे। नफरत करती हूँ मैं, नफरत करती हूँ मैं दोनों से। जी माँ, मेरी माँ इस औरत की वजह से तड़प तड़प के मरी है, तो मैंने सोचा मैं इसकी बेटी से बदला लूंगी, और मैंने बदला लिया। बर्बाद कर दिया है मैंने इसको। मैं वैसे भी इसको नापसंद हूं, और ऊपर से आमिर को मेरे खिलाफ भड़काती रही सारी जिंदगी। अरे ये दोनों मुझे तुम्हारे खिलाफ क्या भड़काएंगी? मैं तुम्हें तुम्हारे काले करतूतों की वजह से अपने साथ तो क्या, जिंदगी में भी नहीं रखना चाहता। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुमसे नफरत है फौजिया। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। हमें नहीं, हमें नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हमें नहीं करो फौजिया। फौजिया, पूरे 10 लाख है, बाकी 40 लाख एहसन और कश्यप की तलाक के बाद। तलाक? ये शर्त तो आपने पहले नहीं रखी। बात हमारी सिर्फ रिश्ते खराब करने की हुई थी ना। मैं खुद भी ये काम कई बार पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो उस रोती धोती कश्यप को दोबारा अपनी जिंदगी में ले आता है। 40 लाख तुम्हें तलाक के बाद मिलेंगे। गिनना चाहते? गिनती आती है तुम्हें? सोचा नहीं था किस्मत ये रंग दिखाएगी, चाहत तुम्हारी ज़ब्त मेरा आजमाएगी। क्या हुआ है फौजिया को? वो ठीक तो है? नहीं आमिर साहब, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपकी वाइफ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। उनको शदीद सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से पहले तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, फिर वो अपने याददाश्त खो बैठी हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका परमानेंट ब्रेन डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। मेरा आपको मशवरा होगा कि उनको कुछ दिन साइकेट्रिक वार्ड में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, उसके बाद उनको इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखकर उनकी केयर की जाए।
अब क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों आए हो? तुम्हारा खेल तो खत्म हो गया। जी मैम, खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरे किरदार को जबरदस्ती खत्म कर दिया गया है। बड़े डायलॉग बोलने आ गए तो। खैर, क्या काम, क्यों आए हो यहाँ? आपको आपका वादा याद दिलाने और उस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाने जो आपके और मेरे दरमियान था। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे महविश को शादी के बाद इतना तंग करना था कि वो मुझसे खुद डिवोर्स मांगे। मैंने अपना काम कर दिया। टाइम है कि आप अपना वादा पूरा करें। ये तो बहुत ही लालची गिरनुमा इंसान। पहले तो मेरी बेटी के साथ झूठा ड्रामा रचाया मोहब्बत का, तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत। चंद नोटों के बदले। आप भी तो ये सब नोटों की वजह से कर रही हैं। अगर मैं गिद्ध हूं तो आप क्या हैं? अपनी बकवास बंद करो। लेकिन नहीं, तुम्हारा मुंह यूं तो बंद नहीं होगा। ये लो, इनको उठाओ, अपना मुंह बंद करके हमेशा के लिए यहां से दफा हो जाओ और दोबारा जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं दिख रहा हूं। ये शहर तो क्या, ये मुल्क छोड़ के चला गया। लेकिन जाने से पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं। मैंने महविश से दिल से मोहब्बत की थी, सच्चे जज्बों से चाहा था मैंने उसको। अगर आप ये मुआहदे की घटिया बात ना करती तो मैं उसे कभी ना छूता, बल्कि शायद यहां से कहीं दूर ले जाता। हम लोग गुर्बत की जिंदगी ही गुजार लेते। अभी भी डायलॉग बोलने का शौक खत्म नहीं हुआ। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी, ये पैसे लो और जाके ऐश करो। महविश के बाद अब मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होगी। खुदा हाफिज। ऐसा ऐसा बेटा तुमने देखा, इसी ढिठाई देखी। पहले तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की और उल्टा मुझे ही ब्लैकमेल करने के लिए चला आया। अभी पुलिस की धमकी लगाई है ना तो भाग रहा है। सुनो, जाने से पहले अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट साथ ले जाओ जो तुमने शादी से पहले अम्मी के साथ साइन किया था। ऐसा बेटा, it's not, it doesn't, I mean, it's not what it seems like. Believe me, बेटा। आपको मुझसे क्या चाहिए था? घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, दौलत। आप एक बार कह के तो देखती, सब कुछ आप पे वार देता। कश्यप को लेके इस घर से खाली हाथ निकल जाता, कभी जिंदगी में आपको अपनी शक्ल ना दिखाता। आपको मैं इतना बुरा लगता था, कभी आपके सामने ना आता। आपको मेरी वही मौत चाहिए थी। अम्मी, आप इशारा करती, मैं खुद को नो पॉइजन से ऐसे खत्म कर लेता कि आप पे किसी को शक भी ना जाता। तुमने आपसे आपकी मोहब्बत और चाहत के अलावा कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा, तो आपने ऐसा क्यों किया?
ये लीजिए अंकल। शुक्रिया। नाश्ते के बाद आप दवाई जरूर ले लीजिएगा, कल भी भूल गए थे। अरे हाँ भाई, लेंगे नाश्ते के बाद, नहीं लेंगे तो दोपहर को खानी पड़ेगी। तुम कौन सा जान छोड़ दोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर, वो अपना इमरान कब आ रहा है? मतलब उसकी फ्लाइट कितने बजे? अब 5 बजे की फ्लाइट है। मैं इंशाल्लाह ऑफिस से सीधा उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट चला जाऊँ। अच्छी बात है। और उनसे एहसन और कशफ से कह दिया था ना कि रात का खाना हमारे साथ ही खाएं? जी, कशफ और एहसन से मेरी बात हो गई थी कि मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई आज रात का खाना आप लोगों का हमारे पास। रूज बेटा, नाश्ता कर लो और फिर शहरोज को मुझे ला दो। जी जरूर। हाँ अब्बा, हाँ अब तो आप अपने पोते को ही लिफ्ट करवाएंगे, हमें कौन लिफ्ट करवाएगा? जाहिर है भाई, सजर से सूद ज्यादा अजीज होता है। ये बात तो है, ये बात। और कुछ चाहिए आपको? इसे दे दो एक पराठा और खा ले। हमें प्लीज ऐसा ना किया करें। आज चीजें तोड़कर इन्होंने फिर से खुद को नुकसान पहुंचाया, और ऐसा ये बार बार कर चुकी। मुझे तो डर है ऐसे कहीं ये खुद को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा लें। बड़ा नुकसान तो इनका हो चुका है, अब इन्हें किसी नुकसान का डर नहीं कशफ। ऐसे कुछ करे ना। हाँ, कुछ ज़हनी अमराज के डॉक्टर से बात हुई है मेरी, इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी करवाया है। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो शायद उम्मीद है कुछ बेहतर हो जाए। कितना गलत किया इन्होंने अपने साथ, फौजिया भाभी ने अपने साथ। कशफ, जो लोग दूसरों के दिलों के साथ खेलते हैं ना, उनका अंजाम यही होता है। लालच, हसद, नफरत दिल के नाजुक आपीनों को रेजा रेजा कर देती है। जी डॉक्टर साहब। दिल जैसी बसी में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। जीते हैं तेरे साथ
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday ऐसे. मेरी बर्थडे याद थी. मैं कैसे भूल सकती हूँ ऐसे. To the candles. हैप्पी बर्थडे डैडी. तुम्हारा तीसरा सरप्राइज. सीरियस? I'm so happy, Kata. Blow the candle.